जो हमारा विषय है वो विषय है मसीह में जड़ पकड़ना और नींव डालना। हमारा विषय क्या है? मसीह में जड़ पकड़ना और नींव डालना। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। अफिसियों 3 अध्याय उसकी 14 आयत से लेकर 21 आयत तक हम पढ़ेंगे। थोड़ा जोर से पढ़ना। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। आमेन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। 14 आयत में क्या लिखा है? अफिसियों 3 की 14, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। पौलुस उस पिता के सामने क्या करता है? घुटने टेकता है, क्योंकि वह पौलुस परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की उस प्रेम को समझ पाया। क्योंकि पौलुस उस परमेश्वर की महिमा और उस परमेश्वर के प्रेम को समझ रहा था भली भांति। इसलिए क्या कहता हो? मैं उस परमेश्वर के सामने घुटने टेकता हूं। फिलिपियों 2 का 10 पढ़ो। फिलिपियों 2 का 10 पढ़ो। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। जो स्वर्ग में, पृथ्वी में और पृथ्वी के जो नीचे भी है ना, वो भी किसके नाम में घुटना टेके? यीशु के नाम में। क्योंकि इसी शरीर में होकर, इसी देह में होकर उसको ये समझ आ गया है कि स्वर्ग से लेकर अधोलोक तक यीशु के सामने घुटने टिकते हैं। क्या हम उस परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं? हालेलुया। सो आइए 15 आयत में क्या लिखा हुआ है? जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। और 16 आयत में क्या लिखा है? पढ़ो। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत ओ होते जाओ। हालेलुया। क्या लिखा है? कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार। हमारा परमेश्वर महिमा का धनी है। हमारा परमेश्वर महिमा का क्या है? धनी है। और यहां क्या लिखा है? कि अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे। क्या दान दे? कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाओ। प्रभु के लोगों, हम उसके सामने अपने घुटने को टेकें
ताकि वह महिमा का जो दानी परमेश्वर है हमारे आंतरिक मनुष्यत्व को क्या कर दे, अपनी सामर्थ्य से बलवंत बना दे। पिछले दिनों में भी जब हम सीख रहे थे, जीतेगा कौन, शरीर और आत्मा की लड़ाई में कौन जीतेगा? हाँ हाँ, कौन जीतेगा? जो ज्यादा बलवंत होगा। यदि शरीर बलवंत है तो शरीर जीतेगा, आत्मा बलवंत है तो आत्मा जीतेगा। हालेलुया। और इसीलिए क्या कहता है कि तुम, पिता परमेश्वर तुम्हें ये दान दे कि तुम आत्मा में क्या हो जाओ, बलवंत हो जाओ। इसी की एक आयत और पढ़ दीजिए, अफिसियों 1:18 पढ़ दीजिए। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हाँ, देखिए क्या लिखा है इस यहां पर, कि तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल जाए ताकि तुम उसकी महिमा को देख सको, और दूसरा क्या देख सको, कि पवित्र लोगों की मिरास। कितने लोगों को याद है मिरास क्या होती है? हाँ, ओके ओके, चलिए, राइट, मिरास। और चलिए अब एक कोई जन बोल दे कि मिरास क्या है। जी, विरासत। कि तुम्हें क्या, तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल जाए ताकि तुम ये समझ सको कि पवित्र लोगों के साथ हमारी विरासत क्या है। विरासत मालूम है ना? बाप दादों की विरासत हमें मिलती है ना? उनकी जमीन पैसा हमें मिलता है। उसी रीति से तुम ये समझ पाओ कि स्वर्ग में मेरी विरासत क्या है। अभी तक तो पृथ्वी की विरासतों के लिए लड़ते जा रहे हैं, जो कि कुछ क्षण भर की है। क्या के लिए लड़े लड़े जा रहे हैं मसीह लोग भी? पृथ्वी के हिस्सों के लिए, पृथ्वी की चीजों के लिए। अरे मेरी तो परिवार में इज्जत नहीं है, मेरे तो रिश्तेदारी में इज्जत नहीं है? अपने देखो, हम मेरे खास रिश्तेदारों की शादी थी, मुझे चाय को नहीं पूछा। क्या करेंगे चाय पी, जो ये शरीर चाय पीता एक दिन खत्म होकर यही रह जाएगा। लेकिन ये सोचो कि स्वर्ग में मेरी विरासत क्या है? पृथ्वी की विरासतों के लिए लड़ते जा रहे हैं, पृथ्वी की विरासतों के लिए सोचते, प्रार्थना भी करते पृथ्वी की चीजों के लिए। उससे प्रार्थना करे, हे प्रभु मेरी आंखों को ज्योतिर्मय कर, मेरी आंखों को खोल दे कि मैं समझ सकूं कि स्वर्ग में मेरी विरासत क्या है, ताकि उसको पक्का करें। हालेलुया। परमेश्वर ने, प्रभु के लोगों याद रखे, परमेश्वर ने आप लोगों को पृथ्वी के लिए नहीं बुलाया है, आप लोगों को स्वर्ग के लिए बुलाया है ना? क्या किया है? पृथ्वी के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि कहां के लिए बुलाया है? स्वर्ग के लिए बुलाया है। आमेन, हालेलुया। और हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम उस बात को समझ सके, जान सके कि वो विरासत मेरी है क्या है। आपका जो पवित्र आत्मा के द्वारा राज्याभिषेक हुआ है ना, वो स्वर्ग राज्य के लिए हुआ है, पृथ्वी के लिए नहीं हुआ है ना? हाँ, ओके, चलिए एक आयत और पढ़ेंगे हम, 3:18, यही अफिसियों 3 अध्याय उसकी 8 आयत, 18 नहीं 8 पढ़िए। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ है कि अन्य जातियों को मसीह के अगमय अगमय धन का सुसमाचार सुनाऊं। हाँ, पौलुस क्या कहता है? सबसे पहले क्या कहता है? मुझ पर
सब पवित्र लोगों में से क्या हूं मैं? सबसे बड़ा हूं। पता है, सबको सिखाता हूं मैं। इतनी पत्रियां लिख दी है मैंने, उस कलीसिया के लिए, इस कलीसिया के लिए लिख दी है। इतनी तो उन्होंने भी लिखी जो 3.5 साल यीशु के साथ रहे। मैं सबसे बड़ा प्रेरित हूं। क्या बोलता है यहां पर? पवित्र लोगों में से सबसे छोटा हूं मैं। और यीशु क्या कहता है अपने चेलों को? जो बड़ा होना चाहता है ना, पहले बिल्कुल सबसे छोटा हो जाए, वो स्वर्ग में बड़ा किया जाएगा। प्रभु, तूने मुझ पर ये दयानुग्रह किया कि मैं अन्य जातियों को तेरा सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया। और देखिए, वो इस बात को कितना धन्यवाद के साथ परमेश्वर को बोल रहा है। हम सोचते पता नहीं किस लिए धन्यवाद देना, किया तो कुछ नहीं है, प्रभु ने जीवन में। क्या सोचते, चलो जी धन्यवाद हो। वो किस लिए धन्यवाद दे जी? पता नहीं, प्रार्थना तो कर रहा हूँ 1 साल से, मेरा कुछ काम बढ़ना था वो तो बन नहीं रहा। धन्यवाद तो तब दूंगा जब काम बनेगा। अरे धन्यवाद इस बात के लिए दो कि आप उस राज्य के लिए चुने गए हैं, जो राज्य की कभी खत्म होने वाला राज्य नहीं है। मुझसे, आपसे और भी अच्छे अच्छे लोग थे, लेकिन प्रभु ने उनको नहीं चुना, हमें चुना है। हमें धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। एक आयत पढ़ दीजिए इसके साथ, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 13 आयत। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 13 आयत। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। हाँ, ये समझ आया? 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 13। ये बेटा, हाँ ठीक है, 13 आयत। काय के लिए लड़े जा रहे हैं? भोजन के लिए। क्या के लिए लड़े जा रहे हैं? भोजन के लिए। यहाँ क्या लिखा है? भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। किन दोनों को नाश करेगा? भोजन भी नाश करेगा और पेट भी नाश करेगा। क्या लिखा है? भोजन को भी नाश करेगा और पेट को भी नाश करेगा। इसको उसको दोनों को नाश करेगा। क्योंकि कुछ लोग क्या, जब हम आगे तीमुथियुस की पत्री में पढ़ते वहां भी लिखा, कुछ लोग पेटू हो गए। पेटू हो गए का मतलब क्या है? उनको प्रभु से दाल रोटी फुल्का, उनको सूखा नहीं चाहिए। प्रभु आज घी नहीं मिला फुल्के के ऊपर, है ना? हाँ? क्या मांगते हैं सुबह उठ के? ओ प्रभु दे दे, बस ब्रेकफास्ट किया, बढ़िया से मक्खन मुखन बन गया, आराम से सो गए। हाँ? कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ भोजन के लिए जीते हैं। हमारा जीना भोजन नहीं है, लेकिन जीने के लिए भोजन करना है। समझ आ रहा है? भोजन के लिए नहीं जीना, बल्कि जीने के लिए भोजन करना है। और क्या लिखा है? परमेश्वर इसको उसको दोनों को नाश करेगा, लेकिन देह भय विचार के लिए नहीं है, परमेश्वर के लिए है। देह काय के लिए नहीं है, भय विचार के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए है? परमेश्वर के लिए है। इसीलिए यहां पौलुस अफिसियों में कहता है कि परमेश्वर अपनी महिमा की धन से तुम्हें ये दान दे कि तुम आत्मिक सामर्थ्य से भर जाओ, ताकि शैतान के सारे जलते हुए तीरों को, उसके गढ़ों को ढा दो यीशु के नाम में। आमेन, हालेलुया। सो इसीलिए हमें, प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने स्वर्ग के लिए चुना है, आत्मा में सामर्थी
होते जाना है। हालेलुया। सो आइए हम एक आयत और पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 16 का 13 पढ़ा है हमने? नहीं, ओके। पहला कुरिन्थियों 16 का 13 हम पढ़ेंगे। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। क्या लिखा है? जागते रहो। हमने बहुत बार पढ़ लिया, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ठीक है। और उसके साथ क्या करो? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब क्या है? मेहनत करो। वो तो मेहनत करके खाना पड़ेगा ना। क्या हम सोचे विश्वास कर लिया हो हालेलुया हो गया? मैं बहुत लोगों ने शायद सुनी नहीं है, वो एक भाई हमारे बीच में अभी शायद जुड़े हुए नहीं है वो, तो उनको मैं बताया भी है, भाई करण है, कलीसिया में नए नए गए, विश्वास किया। पास्टर ने बोला चिंता नहीं करना क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। उन्होंने क्या किया? काम करते थे कारपेंटर को, उन्होंने अपने सामान समून पैक किया और घर में सो गए आराम से। बोलते पास्टर ने बोला परमेश्वर करेगा जो भी करेगा, ठीक है, कोई काम नहीं करेंगे हम आज के बाद क्योंकि परमेश्वर देने वाला है, परमेश्वर देगा। और घर में सो गए। सुबह उठ के किसी विश्वासी के घर में जाएंगे, इधर जाएंगे, घूम फिर के चाय पानी पी के शाम को घर आए। 1 महीना हो गया, रेंट हो गया। बोलते परमेश्वर ने तो दिया नहीं अभी तक रेंट कहीं से। 2 महीने हो गए, परमेश्वर ने तो रेंट दिया नहीं। ऐसे ऐसे करके 3 महीने हो गए। उसके बाद उन्होंने अपने सामान निकाले, बोलते मुझे काम करना। फिर जाके पास्टर से पूछा, बोलते परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि काम नहीं करना, क्योंकि उत्पत्ति में साफ लिखा है जब तक पसीना नहीं बहाएगा कुछ खाने नहीं पाएगा। कहने का मतलब ये है जहां तुम्हें जरूरत पड़ेगी ना, वहां परमेश्वर तुम्हें बचाएगा। और इसीलिए क्या करो प्रभु के लोगों, जागते रहो, आत्मा में बलवंत होते चले जाओ। इसका मतलब ये नहीं है चलो हम काम नहीं करेंगे प्रभु करेगा। अरे काम नहीं करेंगे, प्रभु ने बोला काम करना। क्या बोला प्रभु ने? तब तो सारे विश्वासी जितने भी है सब ने सर अपने अपने काम छोड़ के घर में सो जाना था। सोए रहो लंबे और खाते रहो, क्योंकि ऊपर से एक बोरा आएगा हर महीने और उसमें सब कुछ होगा, और खाओ और फिर सो जाओ। फिर दूसरे महीने फिर एक बोरा आएगा। हैं? ऐसा नहीं है। काम तो करना पड़ेगा। हालेलुया। समझे? अभी देखिए, चलिए एक आयत हम और पढ़ेंगे। फिलिपियों 4 की 13। फिलिपियों 4 की 13। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं क्या कर सकता हूं? सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन कर तब सकता हूं जब मुझे सामर्थ आएगी, क्योंकि हम में ताकत नहीं है लेकिन परमेश्वर में ताकत है। क्या लिखा है? जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसके साथ कलूसियों का 11 भी पढ़ दो। कलूसियों का 11। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। हाँ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। आमेन। क्या क्या लिखा है? राम राम से पढ़ो शुरू से। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते सब जाओ। प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत हो जाओ। एक प्रकार की सामर्थ्य नहीं। क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत हो जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और हर सहनशीलता प्रकार से धीरज और सहनशीलता। फिर से धीरज आ रहा है यहां। धीरज और सहनशीलता
दिखा सको। क्या क्या दिखा सको? उसकी सामर्थ के द्वारा धीरज और सहनशीलता दिखा सको। हालेलुया। सो परमेश्वर हमें धीरज धरना और सहन करना भी सिखाता है। हुँ? मैं पिछले दिनों में क्या बता, हम तो सत्य पे लड़ रहे हैं। सत्य पे तो लड़ना चाहिए हमें। हम तो सत्य में लड़ते हैं जी। सत्य में ही लड़ते हैं सब, झूठ में कौन लड़ते हैं? लेकिन यहाँ क्या लिखा है? धीरज धरो। हालेलुया। ओके। और एक रोमियो 7:22 एक आयत और पढ़ दीजिए। रोमियो 7:22। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, हाँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। यस। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न हूं, लेकिन इस शरीर में मुझे दूसरी व्यवस्था दिखाई देती है। क्या बोल रहे हैं यहाँ वचन? मैं आत्मा में परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत आनंदित होता हूँ। व्यवस्था में उसके वचन से, उसकी बातों से मैं बहुत आनंदित होता हूँ, लेकिन शरीर उस व्यवस्था को ग्रहण नहीं करता। शरीर उस व्यवस्था को ग्रहण नहीं करता, इसीलिए तो वो आत्मा से युद्ध लड़ता है। इसीलिए तो वो आत्मा से युद्ध लड़ता है, क्योंकि शरीर को आत्मा वाली व्यवस्था नहीं चाहिए। इसको तो अपनी व्यवस्था चाहिए, मौज मस्ती आराम बस। तब पौलुस कहता है, मैं आत्मा की व्यवस्था के द्वारा इस शरीर की व्यवस्था को हरा देता हूं। हालेलुया। क्या करता है? आत्मा की व्यवस्था के द्वारा मैं इस शरीर की व्यवस्था को हरा देता हूं। किस लिए? ताकि मैं भीतरी मनुष्यत्व में मजबूत और दृढ़ होता चला जाऊं। हालेलुया। ताकि मैं भीतरी मनुष्यत्व में मजबूत और दृढ़ होता चला जाऊं। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर हमें ताकतवर और सामर्थी होने के लिए कहाँ चाहता है? शरीर में नहीं चाहता, बल्कि आत्मा में चाहता है कि हम आत्मा में सामर्थी होते चले जाएं और ताकतवर होते चले जाएं, ताकि हम उस दुष्ट की सेना का सामना कर सकें। हालेलुया। आगे का वचन को हम कल सीखेंगे, और इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि हम सीखने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर के प्रेम में किस तरह से हमें जड़ को पकड़ना है। हालेलुया। अभी हमारा समय खत्म हो रहा है, आइए हम प्रार्थना